मैं दही के लिए थोड़ी ही रो रही हूं। तो अरे मैं तो मटकी के लिए रो रही हूं। क्यों? ऐसा क्या था तेरी मटकी में? तो वो गोपी बोली, सुनो, ये मटकी मेरी अजिया सास की थी। जब तक ये मटकी थी तब तक मैंने अजिया सास मरी हूं न जानी। आज ये मटकी फूट गई तो मेरी अजिया सास ये मानो ढरक गई। आज मेरी अजिया सास चली गई। एक गोपी बोली, सुनो, अरे वो बाबा नंद का छोरा कहूं मेरे हाथ लगे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊं कि वो भी याद करेगा। मेरे घर में रखा रहता है माखन, कोई हाथ भी तो लगा के बता दे। भगवान ने सुन लिया। भगवान कहने लगे, ये गोपी तो 200 की स्पीड से आगे जा रही है, इससे जरूर राम राम करेंगे। कन्हैया एक दिन अपने सखाओं को लेकर के इसके घर में पहुंचे और ये गोपी बड़ी चालाक थी। छीके पर माखन टंगा था तो इसने मटकी से एक घंटी बांध दी थी। जैसे कोई हाथ लगाएगा तो यह घंटी बजने लगेगी, मैं उसे पकड़ लूंगी। आराम से यह गोपी सो जाती है। भगवान अपने सखाओं को लेकर के पहुंचे इसके घर। एक गोपी तो सो रही है। भगवान जैसे ही माखन से यानी मटकी से हाथ लगाते हैं तब तक श्रीदामा नाम का जो भगवान का सखा था बोला, कन्हैया रुक जा, खतरे की घंटी लगी हुई है। जैसे ही हम इस मटकी को हाथ लगाएंगे तो यह घंटी बजने लगेगी और ये गोपी हमें पकड़ लेगी। कन्हैया ने कहा, सुनो, कुछ नहीं होगा, पहले मैं इस घंटी से बात करता हूं। भगवान घंटी से बात करने लगे। घंटी से कहा कन्हैया ने, सुनो ए घंटी, जब तक मेरे सखा माखन खाएं तब तक बीच में बजना मत। मैं माखन खाऊं, बजना मत। घंटी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। भगवान ने सखाओं को माखन निकाल निकाल करके खिलाया और जैसे ही भगवान माखन का भोग लगाने लगे तो घंटी ने बजना शुरू कर दिया। गोपी जाग जाती है और कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया कन्हैया का गोपी ने। भगवान कहने लगे, अरे गोपी मुझे छोड़ दे। गोपी बोली, देखो कन्हैया, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, आज नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया बोले कि थोड़ी देर के लिए छोड़ दे गोपी, मुझे इस घंटी से कुछ बात करनी है। तो कन्हैया को वो गोपी छोड़ देती है और भगवान घंटी से बात करने लगे। क्या बात करने लगे? भगवान ने कहा, क्यों घंटी, जब मैंने तुझे बोल रखा था कि बीच में मत बजना, मेरे सखा माखन खाएंगे और मैं माखन खाऊंगा, तो तुम बीच में क्यों बजी? घंटी बोली, हाथ जोड़ करके, प्रभु मैं क्या करती, आपके सखाओं ने माखन खाया, मैं नहीं बजी। पर जब आप माखन का भोग लगाने लगे तो मैंने सोचा कि प्रभु भोग लगा रहे हैं, जब पुजारी लोग मंदिरों में आपको भोग लगाते हैं तो मुझे बजाते हैं। मैंने सोचा कि प्रभु भोग लगा रहे हैं तो मैं बज जाऊं। अगर मैं न बजती तो आप कैसे भोग लगाते, इसलिए मैं बज पड़ी, मेरा कोई कसूर नहीं है। बड़ा सुंदर भाव निकाला इस घंटी के माध्यम से एक ब्रज के रसिक ने। भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। भगवान की बाल लीलाओं में सबको आनंद नहीं मिलता है।
जिसका प्रेम भगवान के चरणों में होता है उसे ही भगवान की बाल लीलाओं में आनंद आता है। गोपी ने पकड़ लिया, 100-200 गोपियां एकत्रित हो गई। उन्हीं गोपी में से एक गोपी तो जिलाधीश कलेक्टर बन गई। जो राधा नाम की गोपी थी वो जिलाधीश कलेक्टर बन जाती है, और एक गोपी जो जिसका नाम ललिता है वो पुलिस कप्तान बन गई। श्री राधे। भगवान को पकड़ लिया कि राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस कप्तान पकड़े गए कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान। श्री राधे दोनों हाथों से ताली की सेवा करती है। जय हो। राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस कप्तान पकड़े गए कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान। हरि बोल। ताली की सेवा करते हुए जय हो। एक सखी के घर में जाकर, एक सखी के घर में जाकर माखन खाने लगे चुरा कर, माखन खाने लगे चुरा कर। जाग पड़ी वो चतुर सयानी, जाग पड़ी वो चतुर सयानी, जाग पड़ी वो चतुर सयानी, जाग पड़ी वो चतुर सयानी। पकड़ लिए जब कान पकड़े गए कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान। हरि बोल। जय हो। ताली की सेवा करते हैं बड़े भाव से। एक बार कहिए जय श्री राधे।
सखी के घर में जाकर, एक सखी के घर में जाकर माखन खाने लगे चुरा कर, ओ माखन खाने लगे चुरा कर। जाग पड़ी वो चतुर सयानी, जाग पड़ी वो चतुर सयानी, पकड़ लिए जब पान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़ गए कृष्ण भगवान, ओ पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। भगवान को पकड़ लिया और गोपियां ले जा करके मैया यशोदा के पास पहुंची। ऐ नंदरानी, संभाल अपने लाला को, तेरा लाला रोजाना चोरी करता है, हमें बहुत परेशान करता है। मैया यशोदा, हम तेरे गांव में अब नहीं रहेंगे, संभाल अपने गांव को नंदरानी। अपना गांव ले वो नंदरानी, ए नंदरानी अपना गांव संभालो, अपना गांव ले वो नंदरानी, हम तो दूर बसेंगी। यशोदा से गोपियां शिकायत करती हैं कन्हैया की। यद्यपि ये गोपियां अंतरात्मा से भगवान को प्रेम करती हैं, ऊपर से मैया यशोदा से कन्हैया की शिकायत करती है। भगवान की सुंदर लीलाएं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक दिन खेल ही खेल में भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली, तो जो श्रीदामा नाम का सखा था उसने जाकर के मैया यशोदा से कह दिया, अरे अरे मैया, हमारे देखते देखते तेरे लाला ने अभी बहुत सारी मिट्टी खाई है। एकदा क्रीडा मानास्ते रामाधा गोपदारका, कृष्णो मृदम भक्षितवानिति मात्रेण्यवेदयन्। हे मैया, हमारे देखते देखते तेरे लाला ने मिट्टी खाई है, के मोह देखत यसुमत तेरे ढोटा अब ही माटी खाई। यह सुन कर उठ रिस कर धाई, सो बाहों पकड़ ले आई। मैया यशोदा क्रोध में आ गई, मेरे लाला ने मिट्टी खाई? बोले हाँ मैया, हमारे देखते देखते मिट्टी का बहुत बड़ा डेला पूरा गटक गया तेरो लाला। हाथ में सटिया ले ली मैया यशोदा ने, एक कर सौ भुज गए ठाड़ी भई, और एक कर में लिए साटी। क्यों रे कन्हैया, तूने मिट्टी खाई? के मारते हो तो अब ही कन्हैया, बेगे उगल लाला माटी। लाला, तूने मिट्टी खाई है, जल्दी से उगल दे, नहीं तो ये सटिया दिखाई देती है, इससे तेरी पिटाई होगी। भगवान कहते हैं, मैया यशोदा, ये मेरे सारे सखा झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्याभिशंसिना, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम। यदि मैया तुझे मेरे वचनों पर भरोसा नहीं है तो मेरा मुंह खोल करके देख ले, मैंने मिट्टी खाई है या नहीं खाई। देखो भगवान झूठ बोल सकते हैं
तो आज से भी हम लोग भी झूठ बोलेंगे। जब भगवान झूठ बोल सकते हैं मिट्टी खाने के बाद, तो हम लोग भी झूठ बोलेंगे। भगवान ने कभी झूठ नहीं बोला है। भगवान ने मिट्टी खाई, पर क्यों? भगवान जब ब्रज में चलते थे तो ब्रजवासी भगवान की चरण रज रोजाना पान किया करते थे। एक दिन भगवान के हृदय में जो 33 कोटि देवताओं का निवास है, उनकी इच्छा हुई कि प्रभु इन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है कि रोजाना ये ब्रज की रज पान करते हैं, कहीं ये ब्रज की रज हमें खाने को मिल जाए, हमें पान करने को मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो भगवान ने 33 कोटि देवताओं की तृप्ति के लिए वो ब्रज की रज पान की थी, मिट्टी खाई थी। ये ब्रज की रज बड़ी पवित्र है। ब्रज की रज मोहि लागत प्यारी, ब्रज की रज मोहि लागत प्यारी, ब्रज की रज मोहि लागत प्यारी, ब्रज की रज। एक नाम ने ब्रज रज खाई, मैया रस भई भारी। एक नाम ने ब्रज रज खाई, मैया रस भई भारी। एक नाम ने ब्रज रज खाई, मैया रस भई भारी। एक नाम ने ब्रज रज खाई, मैया रस भई भारी। जाहि ब्रज की रज से देखो, रज से देखो, जाहि ब्रज की रज से देखो, तरी गई गौतम नारी। ब्रज की रज मोहि लागत प्यारी, ब्रज की रज मोहि लागत प्यारी, ब्रज की रज। श्री राधे ताली बजाते हुए ब्रह्मांड से मुख भीतर ब्रह्मांड देख के तड़प गई महतारी। 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 जाहि ब्रज की रज से देखो, जाहि ब्रज की रज से देखो, जाहि ब्रज की रज से देखो, तरी गई गौतम नारी। ब्रज की रज मोहि लागत प्यारी, ब्रज की रज मोहि लागत प्यारी, ब्रज की रज।
ये ब्रज की रज बड़ी पवित्र है। भगवान ने 33 कोटि देवताओं की तृप्ति के लिए वो ब्रज की रज पान की थी, मिट्टी खाई। भगवान ने कभी झूठ नहीं बोला। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एकदा क्रीडामनस्ते रामधागोपदारक कृष्णामृतं वक्ष्यतवान्यति मात्रेण वेदयम्। कृष्णोमृतं भक्षितवानिति मात्रेण्य वेदयम्। एकदा क्रीडामानस्ते। भगवान ने 33 कोटि देवताओं की तृप्ति के लिए वो ब्रज की रजपान की थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मन्मत् स्वयं दधी। मैया यशोदा ने घर की दासियों को घर के अन्य कामों में लगा दिया और स्वयं दही का मंथन करने लगे। दही का मंथन हो रहा है और साथ में भगवान की बाल लीलाओं का भी गायन हो रहा है। देखो, जब हम कथा श्रवण करते हैं तो कथा से कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मैया यशोदा काम भी कर रही है और साथ में भगवान का नाम भी ले रही है। तो आज से हम भी प्रतिज्ञा करेंगे कि घर में काम भी करेंगे और साथ में भगवान का नाम भी लेंगे। कितने लोग हैं जो घर में काम करते हैं और साथ में परमात्मा का नाम भी लेते हैं? जरा हाथ ऊपर को करें। ऐसे तो बहुत लोग हैं भैया। कछु तो देख ही देगा वैसे ही उठाए रहे। नहीं नहीं, जरूर करते होंगे, भगवान का नाम लेते होंगे। लेकिन आज से और संकल्प लो कि घर में काम भी करेंगे, साथ में भगवान का नाम भी लेंगे, क्योंकि श्वास तो चल ही रही है, काम भी हो रहा है। आम के आम, गुठलियों के दाम। तो मैया यशोदा दही का मंथन भी करती जा रही है और साथ में परमात्मा का नाम भी ले रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का नाम भी चल रहा है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, 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 दिलों जान लुटाने को, जान लुटाने को। पिंटू भैया, हमारे पिंटू भैया इस भजन में राधे मस्त हो रहे हैं। दिलों जान लुटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को
ऐसे नहीं मीठी मीठी तालियां बजाते हुए श्री राधे जय हो। दो हमें अपनी मस्ती के प्याले पिला दो हमें अपनी मस्ती के प्यारे पिला दो हमें अपनी मस्ती के प्याले पिला दो हमें अपनी मस्ती के प्यारे तुम्ही में समान को तुम्ही में समान को तुम्ही में समान को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। हरि बोल जय हो मीठी मीठी तालियां बजाते हुए गान है ताली बजाते हैं प्रभाव से उठाइए दोनों हाथ। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। दिलों जान लुटाने को दिलो जान लुटाने को दिलों जान लुटाने को दिलो जान लुटाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैया दही का मंथन भी करती है घर का काम भी करती है साथ में भगवान का नाम भी लेती है तो कथा से शिक्षा ग्रहण करो संकल्प ले लो कि हम घरों में आज से काम करेंगे तो साथ में परमात्मा का नाम भी लेंगे
कन्हैया मैया यशोदा से कहते, मैया मुझे भूख लग रही है, दूध पिला। मैया कन्हैया को दूध पिलाने लगी। हुआ क्या, पाकशाला में जो दूध रखा था वो खौलने लगा, पात्र से बाहर होने लगा। तो मैया यशोदा ने देखा कि पाकशाला में, भंडार गृह में दूध पात्र से बाहर निकल रहा है। मैया यशोदा कन्हैया को नीचे पटक करके और दूध को बचाने के लिए गई। तो कन्हैया को क्रोध आने लगा कि मैया को मुझसे ज्यादा दूध प्यारा है, पूत से ज्यादा दूध प्यारा है। तो भगवान ने क्या किया, एक पत्थर उठाया, आंगन में जो मटकी रखी थी दही की, उसमें दे मारा। मटकी फूट जाती है, आंगन में कीच हो गई, दही फैल गया। मैया यशोदा लौट करके आई, हाथ में छड़ी ले ली और कन्हैया की पिटाई करने के लिए। कन्हैया ने सोचा अगर आज मैया ने मुझे पकड़ लिया तो बहुत पिटाई होगी। कन्हैया आगे आगे भागने लगे, वो मैया पीछे पीछे दौड़ने लगी। कन्हैया रुक जा, भगवान नहीं रुकते। मैया यशोदा ने कहा, लाला तुझे सतयुग के भक्तों की कसम, तू रुक जा। लाला तुझे सतयुग के भक्तों की कसम, तू रुक जा। कन्हैया नहीं रुके, क्योंकि जानते भगवान सतयुग के भक्त तो मेरे बिना सहारे के पार हो जाएंगे। लाला तुझे त्रेता युग के भक्तों की कसम, तू रुक जा। भगवान नहीं रुके, त्रेता युग के भक्त भी मेरे बिना सहारे के पार हो जाएंगे। लाला तुझे द्वापर युग के भक्तों की कसम, तू रुक जा। भगवान नहीं रुके। जैसे ही मैया ने कहा, लाला तुझे कलयुग के भक्तों की कसम, तो भगवान उसी क्षण वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कलयुग के भक्त मेरे बिना सहारे के पार नहीं हो पाएंगे। कलयुग के भक्तों को पार करने के लिए मुझे स्वयं मल्लाह बनना पड़ेगा। भगवान रुक गए। मैया यशोदा पकड़ लेती है भगवान को और रस्सी से बांधने लगी। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। कई रस्सियों को एकत्रित किया, हमेशा रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। विश्राम दे रहा हूं। दो अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ी? बोले इसलिए कि ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं है। जब तक द्वैत बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती है तब तक परमात्मा बंधन में नहीं आ सकता। जब तक हमारी बुद्धि संसार में उलझी रहेगी, बिखरी रहेगी, तब तक वो परमात्मा बंधन में नहीं आ सकता है। भगवान ने सोचा कि मैया यशोदा परेशान हो रही है, भगवान बंध जाते हैं। भगवान को मैया यशोदा ने उलूखल से बांध दिया। मैया गृह कार्य में लग गई तो भगवान ने क्या किया, उलूखल को घसीटते घसीटते कहां ले जाकर के पहुंचे? यमलार्जुन के वृक्षों के पास। यह यमलार्जुन के वृक्ष, इनके बीच में उलूखल को अटका दिया और एक झटका दे मारा तो दोनों यमलार्जुन के वृक्ष टूट जाते। उन दोनों वृक्षों में से 2 अद्भुत पुरुष निकले जो भगवान को प्रणाम करके ईशान दिशा की ओर चले गए। महाराज परीक्षित कहते, गुरुदेव ये कौन है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये कुबेर के पुत्र है, मणिग्रीव और नलकूबर। एक दिन की बात, ये अप्सराओं के साथ में मंदाकिनी में जल में विहार कर रहे थे। तो देवर्षि नारद को देख करके अप्सराओं ने तो अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये उन्मत्त नग्न खड़े रहे। तो देवर्षि नारद ने कहा, मूर्खों,
तुम जल में नग्न उन्मत्त खड़े हो वृक्ष की भांति। तुम पैसे वाले के पुत्र हो, कुबेर के, इसलिए तुम लक्ष्मी के मद में अंधे हो गए हो। तुम्हें किसी संत का सम्मान नहीं करना आता। जाओ वृक्ष की भांति खड़े हो, वृक्ष ही हो जाओ, जो श्राप दे डाला था। तो यमराज के वृक्ष बने, आज भगवान के हाथों ये मुक्त हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ऐसे भगवान की बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। अब हमारी घड़ी में आपके लिए विश्राम का समय हो चुका है। आपके लिए 20 मिनट का विश्राम दिया जा रहा है। तब तक हमारे भक्तजन, माताएं, बहनें जलपान और हमारी माताएं बहनें भजन आदि जो भी करना चाहती है वो 20 मिनट तक कर सकती है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए लोली मैया की जय। हम सबका सहारा है, हम सबका सहारा है, दरबार तेरा मैया, दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा मैया, हम सबका सहारा है, दरबार तेरा मैया, दरबार तेरा मैया, भक्तों का सहारा है, सबका सहारा है, बिगड़ी हुई तकदीरें तू पल में बनाती 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 है। अब लाज रखो मैया, अब लाज रखो मैया, भक्तों ने पुकारा है, भक्तों ने पुकारा है, भक्तों ने पुकारा है। जब न थी ये जहाँ जब न था, नहीं जब न था ये जहाँ जब न था, चाँद सूरज न थे आसमां जब न था, चाँद सूरज न थे आसमां जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, थी मगर तू ही तो मैया जी, 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 मैया जी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दरबार तेरा मैया, दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा मैया, दुखियों का सहारा।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम राधा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। अजगर करे न चाकरी पक्षी करे न काम। दास मलहू का जो कहे सबके दाता राम। बड़ा प्यारा भाव है। यू को दबाना, यू को कम करना। आइए सभी मिलकर के मेरे साथ में इस भजन को गाएंगे। हो जाए बंद आंखें प्रभु नाम लेते लेते। हो जाए बंद आंखें प्रभु नाम लेते लेते। हो जाए बंद आंखें प्रभु नाम लेते लेते।
हाथों से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। हरि बोल। मेरे सिर पे हाथ रख दो अपनी दया का भगवन। अपने पे हाथ रख दो अपनी दया का भगवन। अपनों ने क्या दिया है जो दिया है तुमने भगवन। अपनों ने क्या दिया है जो दिया है भगवन तुमने। मेरे सिर पे हाथ रख दो अपनी दया का भगवन। मेरे सिर पे हाथ रख दो अपनी दया का भगवन। अपनों ने क्या दिया है जो दिया है तुमने भगवन। अपनों ने क्या दिया है जो दिया है भगवन तुमने। मेरी नाव चल रही है मेरी नाव चल रही है मेरी नाव चल रही है मेरी नाव चल रही है। तेरा नाम लेते लेते हो जाए बंद आंखें प्रभु नाम। श्री राधे। ताली बजाने में कोई पैसा खर्च थोड़ा ही हो रहा है, चलते रहिए। हरि बोल। मेरी सांस भी है तेरी, ये जीवन भी दाता तेरा।
जीवन भी दाता तेरा। मेरी सांस भी है तेरी, ये जीवन भी दाता तेरा। मेरी सांस भी है तेरी, ये जीवन भी दाता तेरा। मेरी सांस भी है तेरी, ये जीवन भी दाता तेरा। मेरी सांस भी है तेरी, ये जीवन भी दाता तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो है सो है तेरा। तेरे जीवन कुछ नहीं चलते रहिए, ताली बजाते जो है सब तेरा। मेरी सुबह शाम बीते, मेरी सुबह शाम बीते, मेरी सुबह शाम बीते, मेरी सुबह शाम बीते। तेरा नाम लेते लेते हो जाए बंद आंखें, जब नाम लेते लेते आई बंद आंखें, तब नाम लेते लेते हो जाए बंद आंखें, जब नाम लेते लेते हो जाए बंद आंखें, तब नाम लेते लेते हो जाए बंद आंखें, जब नाम लेते लेते आई बंद आंखें, तब नाम लेते लेते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अभी आवाज नहीं आई, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। अब तो सर्दी बिल्कुल कम हो गई। जिस दिन भागवत शुरू हुआ उस दिन बहुत सर्दी थी, बैठने में भी सर्दी लग रही थी। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। तो विश्राम से पूर्व आप लोग कथा सुन रहे थे। भगवान की सुंदर बाल लीलाओं को श्रवण कर रहे थे। थोड़ा ई को दबाओ। भगवान ने कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा एक दिन की बात, ब्रज में सुखिया नाम की बुढ़िया फल बेचने के लिए आई। कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, ऐसे आवाज लगा रही थी। दोनों भाई दरवाजे पर खड़े हैं। जैसे गांव में आते हैं ना जो बिकवैया होते हैं और आवाज लगाते हैं, ले लो भैया टूटे फूटे लोहे प्लास्टिक। ऐसे ही सुखिया नाम की बुढ़िया आई और आवाज लगा रही है, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। दोनों भाई दरवाजे पर खड़े थे। भगवान ने कहा, मैया क्या बेच रही हो? बोले फल बेच रही हूं। तो ये फल हमें दे दो। तो दोनों भाइयों के हाथ सुखिया नाम की बुढ़िया ने फल से भर दिए। तो भगवान तो भाव देखते हैं, किसका कैसा भाव है। जब दोनों भाइयों के हाथ फल से भरे तो भगवान ने भी कृपा कर दी।
सुखिया नाम की जो बुढ़िया थी, इसकी डलिया को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया कि कृष्ण हाथ फल से भरे तो हरि रतनन डलिया भरी। कृष्ण हाथ फल से भरे, हरि रत्नन डलिया भरी। इसकी डलिया को रत्नों से इसकी डलिया को भगवान ने रत्नों से परिपूर्ण कर दिया। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान कहते हैं किसी कवि की लेखनी नहीं है। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे परवाह नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के वश में इस प्रकार से बंधा हुआ होता हूँ जैसे पक्षी को रस्सी में बांध लिया जाता है कि भगतन पराधीन हो कैसे, पक्षी बंधो डोर में जैसे। भगवान को यदि पाना चाहते हो तो भगवान प्रेम से ही बंधन में आ सकते हैं। कहते हैं जप जोग समाधियों से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर परमात्मा को पाना है तो परमात्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए। तुलसी बाबा लिखते हैं कि राम ही केवली प्रेम प्यारा, राम ही केवली प्रेम प्यारा, जान ले जान निहारा, जान निहारा,
को प्यारा केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जय जान निहारा जान तुझे जान निहारा जान निहारा। भगवान को प्रेम प्यारा करोड़ों जप जो कर लीजिए कि मिलेगी न रघुपति बिन अनुरागा मिलहे न रघुपति बिन अनुराग मिलेगी न रघुपति बिन अनुरागा मिलहे न रघुपति बिन अनुराग किन कोटि जप जोग विरागा किन कोटि जप जोग विराग हो किन कोटि जप जोग विरागा जोग विरागा। कीन कोटि जप जोग विरागा करोड़ों जप योग समाधि कर लीजिए जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा गड़बड़ है। भगवान को यदि पाना चाहते हो तो भगवान प्रेम से ही प्राप्त हो सकते हैं। किसी ने कहा कि भगवान तो ऊंची जाति वालों पर प्रसन्न होते हैं। तो बताइए सबरी कौन सी पंडित जाति की थी? भगवान शबरी को प्राप्त हुए। भगवान धनवानों पर प्रसन्न होते हैं। तो विदुर जी कौन से पैसे वाले थे, धनवान थे। विदुर जी को भगवान मिले। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान को यदि पाना है तो प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। कि सबरी ने कहा पर वेद पढ़े गणिका कविया रचाई थी। बन भक्त विभीषण शरण पड़ा भगवान उसी का हो जाए। वन भक्त विभीषण शरण पड़ा भगवान उसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। जो सुखिया नाम की गुड़िया थी, इसकी दरिद्रता को भगवान ने मिटाया, इसे धनवान बना दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा, भगवान ने कहा मैया यशोदा हमारे अन्य सखा बछड़े चराने के लिए जाते हैं,
हम भी कल से बछड़े चराने के लिए जाएंगे। मैया यशोदा ने कहा, लाला मैं गर्गाचार्य महाराज से मुहूर्त पूछूंगी। जिस दिन का मुहूर्त निकलेगा उस दिन से तुम बछड़े चराने के लिए चले जाया करना। सोमवार का मुहूर्त निकला। मैया यशोदा ने कहा, लाला तेरे जितने सखा हो सबका निमंत्रण कर दे। तो भगवान के 6 करोड़ सखा सबका निमंत्रण कर दिया। सब नंद भवन में बैठे हुए हैं। परोस हुई सब पर। मैया यशोदा ने खीर और मालपुआ बनाया। क्या बनाया? खीर और मालपुआ। सबको खीर मालपुआ पहुंच गया। लेकिन श्री दामा नाम का जो भगवान का सखा है उसके पास मालपुआ तो पहुंच गए लेकिन खीर नहीं पहुंच पाई। अब एकदम से श्री दामा नाम का सखा बोला कि भागो रे पटिया टूटी। अरे भागो पटिया टूटी। तो भगवान के जितने सखा थे वो सब बाहर निकल जाते। श्री दामा अपनी पत्तल पर बैठा रहा। मैया यशोदा ने पूछा, क्यों रे श्री दामा, जब पटिया टूटती तो तू बच जाता। श्री दामा बोला, जब खीर पैसे बच गया तो पटिया पैसे बच जाता। अब भगवान बछड़े चराते हैं। कंस ने बत्सासुर नाम का दैत्य भेजा। भगवान इसे भी समाप्त कर देते हैं। तम वत्सरूपिणम पीक्ष वत्सयूथ गतम हरि दर्शयन बलदेवाय सनैरमुक्त यवासदत्। वत्सासुर को भेजा। भगवान ने वत्सासुर को समाप्त किया। इसके बाद में सुखदेव जी कहते, हे राजन, अघासुर को भेजा। ये अघासुर पूतना का बड़ा भाई था। दृष्टवार वकान कृष्ण मुखान घासुरा कंसानुशिष्टास बकी बकानुजा। तो अघासुर ये पूतना का बड़ा भाई था। ये अजगर का रूप बना करके मुख्य रास्ते पर बैठ गया। इसका एक अधर नीचे है, एक अधर आकाश में है। जब भगवान के सखाओं ने देखा तो बड़ी सुंदर गुफा है। अरे अरे कन्हैया देखो तो कैसी सुंदर गुफा है। तो भगवान के सारे सखा इसके मुख में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही भगवान इसके मुख में प्रवेश किए तो अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। तो भगवान के सखा घबराने लगे। भगवान ने योग माया से अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। अघासुर का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। अघासुर समाप्त हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये अघासुर शंखासुर का पुत्र था। इसका नाम अघ था। ये बड़ा सुंदर था। मानो दूसरा कामदेव हो। एक दिन कुरुपष्टावक्र मुनि की टेढ़ी चाल को देख करके ये हंस रहा था। तो अष्टावक्र मुनि ने इसे श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, तू मेरी टेढ़ी गति को देख करके हंसता है। जा, तू टेढ़ी गति से चलने वाला अजगर सर्प हो जाएगा। अजगर सर्प हो जाएगा। इसलिए इसे अजगर की योनि प्राप्त हुई, सर्प की योनि प्राप्त हुई। आज भगवान के हाथों ये मुक्त हो जाता है। अघासुर का निधन परमात्मा ने 4 वर्ष की उम्र में किया। जब पूतना को मारा भगवान ने, तो उस समय पूतना को मारा तो भगवान की उम्र मात्र 15 दिन की थी। कि जब पूतना कंस पठाई, पूतना कंस पठाई,
उम्र थी। हमारे पिंटू भैया, उस समय भगवान की उम्र मात्र 15 दिन की थी। जब हे पूतना कंसो पठाई, जब हे पूतना कंसो पठाई, दिन 15 के हतये कन्हाई, हतये कन्हाई। दिन 15 के हतये कन्हाई। सुखदेव जी महाराज 5वें वर्ष की कथा को छोड़ करके अब 6वें वर्ष की कथा कहने लगे। तो महाराज परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, अगर मैं सो जाता तो कोई बात नहीं थी। ये बताइए 5वें वर्ष की कथा कहां गई? 5वें वर्ष की कथा में क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, 5वें वर्ष की कथा में ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। एक बार भगवान अपने सखाओं के साथ में सबकी जूठन खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सबकी जूठन खाते हैं। बछड़े हरी हरी घास चर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे मैंने तो सुना था कि द्वापर युग में ब्रह्म का अवतार होगा। अरे ये कैसा ब्रह्म है जो सबकी जूठन खाता फिर रहा है? ये ब्रह्म नहीं हो सकता। यदि ये ब्रह्म है तो क्यों न परीक्षा कर लूं? तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा करना शुरू किया है। जो बछड़े हरी हरी घास चर रहे थे उनको लेकर के एक कंदरा में बंद कर दिया। भगवान के सखाओं ने बछड़ों को देखा, बछड़े नहीं मिले। भगवान के सखा आकर के भगवान से कहते हैं, कन्हैया हमारे बछड़े नहीं दिखाई देते। तो भगवान बछड़ों को ढूंढने के लिए चल देते हैं। वृंदावन में 12 वन है, 12 वनों में निहार करके देखा, बछड़े नहीं मिले। इधर लौट के आए तो ब्रह्मा जी ने जो ग्वाल बाल थे, भगवान के सखा थे, उनको लेकर के कंदरा में बंद कर दिया। भगवान समझ जाते हैं कि मेरे प्रति ब्रह्मा जी को मोह हो गया है, तो भगवान ने अपनी लीला शुरू कर दी। भगवान बछड़े बन गए, भगवान ग्वाल बन गए। एक में से अधिक बन जाना परमात्मा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एको अहम बहुश्याम, एक में से अधिक बन जाना परमात्मा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा बछड़े बन गए, परमात्मा ग्वाल बन गए कि अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा जोग जिमे दीन दयाला, जोग जिने दीन दयाला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग जिमे दीन दयाला, दीन दयाला, जथा जोग जिमे दीन दयाला। अब ब्रह्मा जी को मोह हुआ। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, भ्रमित हो गए ब्रह्मा जी। अरे जो बछड़े ग्वाल मैंने चुराए हैं वो सत्य है, अथवा जो लीला मैं देख रहा हूं वो सत्य है? जो लीला पहले हो रही थी वही होने लगी। भगवान ने अपनी माया फैला दी, बछड़े हरी हरी घास चरने लगे और भगवान सबके साथ भोजन करने लगे, सबकी जूठन खाने लगे। ब्रह्मा जी का मान मर्दन हो गया। ब्रह्मा जी जा करके अपना मुकुट उतार करके भगवान के चरणों में रख देते हैं, गोविंद मुझे क्षमा कर देना, मैं आपकी माया को नहीं जान पाया। स्तुति करने लगे परमपिता ब्रह्मा जी।
कि नो मीट्यते ब्रबपुसे तडिदंबराय गुंजावतम सपरिपीक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजय कमलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपेद पशुपांग जाये। हे गोविंद, मैं आपकी माया को नहीं जान पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी क्षमा मांग करके, क्षमा प्रार्थना करके ब्रह्मलोकम गतस्तदा, ब्रह्मलोक के लिए चले जाते हैं। हे राजन परीक्षित, तुम्हारी शंका समाधान हुई। महाराज परीक्षित कहते, हे गुरुदेव, आपने मेरी शंका इस प्रकार से समाधान की है कि मेरे हृदय में जो संशय रूपी पक्षी बैठे थे वो उड़ करके भाग जा चुके हैं। सुखदेव जी कहते, हे राजा, भगवान का राधा रानी से मिलन होता। भगवान ने प्रथम मिलन में राधे रानी के कान में एक कुंडल पहनाया, केसों में पुष्प सुसज्जित किए। राधा रानी का नाम संपूर्ण भागवत महापुराण में नहीं, राधा का नाम व्यास जी ने संपूर्ण भागवत महापुराण में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि व्यास जी राधा रानी को अपना इष्ट मानते थे। जब राधा रानी का नाम व्यास जी की जिह्वा पर आता था तो व्यास जी को 6 महीने की मूर्छा हो जाती थी। अब परीक्षण का मोक्ष होना है, 7 दिन के अंतर्गत भागवत की रचना होनी है, तो व्यास जी ने राधा रानी का नाम भागवत महापुराण में कहीं भी नहीं लिखा। राधे रानी के साथ में प्रथम मिलन हुआ। देखो, राधा का विवाह भगवान के साथ में हुआ है। कहाँ? बोले भांडीर वन में। स्वयं ब्रह्मा जी ने वो ब्याह पड़ा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते, हे राजन, अब बछड़ों का चराना भगवान ने छोड़ दिया, गायों का चराना शुरू कर दिया। जब भगवान ने गायें चराई तो भगवान का नाम हो जाता है गोपाल। बछड़े चराए तो भगवान का नाम हो गया वत्सपालक। बोलिए वत्सपालक भगवान की जय। ऐसे जय बोल रहे हैं मानो इन्होंने कछु खाओ पियो ना हुए। चल रहे थे तब भी जयकारा सही से नहीं बोल रहा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब कुछ अच्छा लगा। भगवान का कीर्तन करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम लेने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। माता रानी, एक जगह पंडित जी संकीर्तन करा रहे थे और सभी मैयाएं संकीर्तन बोल रही थी। कीर्तन कौन सा था? रघुपति राघव राजा राम जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम और जानकी वल्लभ सीताराम। अब सब मैयाएं तो बोल रही, लेकिन एक मैया नहीं बोल रही। क्यों? क्योंकि उसके पति का नाम रहे जानकी प्रसाद।
बाके पति को नाम बीच में पड़ रहा था, सो वो मैया नहीं बोल रही, अन्य मैयाएं तो बोल रही। पंडित जी ने कहा क्यों मैया तुम काहे नहीं बोल रही? अब मैया के साथ में एक बच्ची थी, बा को नाम था, बा का नाम था बोले चंपा। क्या नाम था? चंपा। पंडित जी महाराज ने कहा अब की बार मैया तुम भी बोलना। कीर्तन शुरू हुआ। रघुपति राघव राजा राम, बोलो मैया कि चंपा के पापा सीता, चंपा के पापा सीताराम। तो कीर्तन करने में कभी संकोच मत करो। श्री राधे। संकीर्तन भगवान का तन्मयता के साथ में होना चाहिए, भाव से होना चाहिए। कहते हैं कि जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। कीर्तन का उल्टा करेंगे, कीर्तन शब्द को उल्टा कीजिए तो नर्तकी शब्द निकल